तो दोस्तों बस अभी एक ही दिन हुए हैं नो वे होम के रिलीज को और हर जगह बस इसी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। लेकिन इन सब के अलावा जितनी औसम ये मूवी है उससे भी ज़्यादा औसम इनके पोस्ट क्रेडिट सीन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम लोग आज की इस वीडियो में पहले पोस्ट क्रेडिट सीन को समझेंगे क्योंकि दूसरा तो एक तरीके का टीजर ट्रेलर है, उसके लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आपको इस क्रेडिट सीन को समझने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक वो मूवी नहीं देखी तो ये वीडियो को बाद में देख सकते हैं, वरना अगर आप लोग ने देख ली है तो चलिए हम लोग समझते हैं ये ऑसम क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन के फ्यूचर में क्या लाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग करिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप जो पीटर पार्कर है जो करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, उसे अगर आप मल्टीवर्स में भेजना चाहें तो आप कौन सी यूनिवर्स में भेजेंगे, टॉबी के कि एंड्रू के। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे सबसे पहली लाइन आप लोग समझ लीजिए कि जो लोग पीटर पार्कर को जानते थे कि वो स्पाइडरमैन है, वो सब लोग आ गए हैं अपने यूनिवर्स में। ये कहा था डॉक्टर स्ट्रेंज ने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से। तो यहाँ पे दोस्तों उसी मोमेंट पे हम लोग ये भी देखते हैं कि वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे काफ़ी अजीब बात लगी, वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ही आया और नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में चला भी गया अपने यूनिवर्स में। लेकिन जाने के बाद उसने एक चीज़ दे दी जो कि आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफ़ी काम आएगी और काफ़ी धूम मचाएगी। वो क्या है? वेनम का एक पार्ट। अब जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे पहले थोड़ा डर लगा, कहीं ये वापस से कार्नेज तो नहीं है। लेकिन जब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो उसका कलर रेड नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो वेनम का एक सब पार्ट है जो कि आगे जाके पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के साथ मिल जाएगा। क्योंकि जाते हुए वेनम ने बोला था हम लोग को जाके मिलना चाहिए उस स्पाइडरमैन से। और दोस्तों वो आखिरी बात उस सब सिम्बियोट के माइंड में होगी और वो पीटर पार्कर को ही खोज रहा होगा या फिर क्या स्पाइडरमैन को, क्योंकि वो तो अभी भूल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे वेनम को याद था इसलिए तो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक की वजह से वो वापस से अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये जो अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुआ है उसके यूनिवर्स में कौन सा स्पाइडरमैन है? क्या वो एंड्रू गारफील्ड है? क्योंकि दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, इन लोग के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें टॉबी, एंड्रू और टॉम थे। यहाँ पे टॉबी ने ये कहा कि उसने भी एक एलियन का सामना किया था और वो रेफरेंस था वेनम का। और यहाँ पे टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर ने बताया कि उसने एक पर्पल कलर के एलियन का सामना किया था। वही जब बात एंड्रू पे आती है तो एंड्रू ने बोला तुम लोग कितने ऑसम हो यार, तुम लोग ने तो एलियंस का भी सामना किया है। यानी दोस्तों इस बात से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि एंड्रू ने अभी तक वेनम का सामना नहीं किया है। तो मे भी हो सकता है ये जो वेनम हो ये एंड्रू का यूनिवर्स का हो। लेकिन अभी भी क्लियर चीज़ तब होगी जब जाके हम लोग मॉर्बियस की मूवी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके ट्रेलर में हम लोग को दो मेजर चीज़ दिखाई गई या फिर क्या तीन भी। पहली बात तो एंड्रू का ऑस्कॉर्प टावर, उसके बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वल्चर, उसके बाद तीसरा मॉर्बियस के थ्रू वेनम का रेफरेंस। तो ये भी मूवी काफ़ी ऑसम होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट और आएगा, यहाँ पे जब वेनम पीटर पार्कर से बॉन्ड होगा वो पीटर पार्कर का नेचर कैसा कर देगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग कंपेयर करें एम रेमी के वेनम की, तो जब भी वो किसी होस्ट के साथ बॉन्ड होता था वो उस होस्ट का गुस्सा बढ़ा देता था। लेकिन अगर हम लोग वही बात करें एडी के वेनम की, तो यहाँ पे ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग को एडी का वेनम ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है। क्योंकि दोस्तों एडी भले वेनम को रखता हो, लेकिन उसे देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि उसके अंदर को गुस्सा बाहर आ रहा है वेनम की वजह से, जैसा कि हुआ था टॉबी मैगवायर और एडी ब्रॉक जो कि सैम रेमी के यूनिवर्स में थे। क्योंकि जब वेनम उनके साथ बॉन्ड हुआ था वो काफ़ी गुस्से में आ जाते थे, इसीलिए उनके केस में वेनम उन्हें इवल बना देता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने नए एडी की, तो हाँ उसके माइंड पे अपना कंट्रोल है। यहाँ पे वेनम भले उसके एक्शन को कंट्रोल करने लगता है कभी कभी, लेकिन दोनों का थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, क्या आगे जाके टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कभी अपने एडी ब्रॉक के वेनम से सामना नहीं होगा? यानी कि उसके पास बिल्कुल नया वेनम आ जाएगा, उसके यूनिवर्स में अलग चीज़ें होंगी और एडी के यूनिवर्स में बिल्कुल अलग। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मल्टीवर्स एक सच्चाई बन गई है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके अपना जो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर हो वो वेनम के यूनिवर्स को विजिट करे। यहाँ पे ये देख के काफ़ी हैरान करने वाली बात होगी कि यहाँ पे वेनम को पता चलेगा कि उसका जो एक सिम्बियोट है वो यहाँ पे टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पास है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो नया सिम्बियोट हम लोग देखे हैं इसका नेचर कैसा होगा? क्या ये अच्छा होगा कि खराब? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कार्नेज की, तो एक तरीके से वेनम को ही ख़त्म करना चाह रहा था,
लेकिन अभी जो नया सिम्बियोट आया है इसका नेचर डिपेंड करता है कि कैसा हो और टॉम हॉलैंड के साथ ही कैसे बॉन्ड हो। लेकिन यहाँ पे एक दो कैरेक्टर्स और ऐसे हो सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि अगले होस्ट बने इस नए वेनम सिम्बियोट का। जैसे कि सबसे पहले नाम आता है फ्लैश थॉम्पसन का। आप लोग ने एजेंट वेनम को तो देखा होगा एनिमेटेड टीवी सीरीज में, और उस पर वेनम काफी सूट करता है और एक तरीके से फ्लैश वेनम के लिए एक परफेक्ट होस्ट भी है। लेकिन इस बार स्टोरी थोड़ी डिटेल में दिखाई जा सकती है। यानी कि दोस्तों पहले वेनम सिम्बियोट वो आएगा पीटर पार्कर के ऊपर, उसकी पावर्स को समझ के अडॉप्ट कर लेगा। उसके बाद वो सिम्बियोट चला जाएगा फ्लैश थॉम्पसन के ऊपर। इससे क्या होगा, फ्लैश थॉम्पसन के पास स्पाइडरमैन जैसी पावर्स आ जाएगी और वो बन सकता है एजेंट वेनम, और हो सकता है आगे जाके वो शील्ड के लिए भी काम करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जो कि काफी वियर्ड है। अब दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि पीटर पार्कर है, रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा है, लेकिन अब यहाँ पे उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है और अब तो उसे जॉब भी करनी पड़ेगी ताकि वो रेंट को पे कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पता अब ये पीटर पार्कर फोटोग्राफर का काम करे, वो भी जे जॉनर जेमसन के ऑफिस में, यानी कि डेली ब्यूगल में, जैसे कि स्टोरी चलती है अलग यूनिवर्स में। अब दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे इसका एक और राइवल आएगा जो कि है एडी ब्रॉक, वो भी करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। और अगर ऐसा हो गया और ये सिम्बियोट इस करंट वर्जन के एडी ब्रॉक के पास चला गया, तब तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एक अलग स्टोरी बन जाएगी। और दोस्तों जो भी ये प्लान सोचा है ना, वो एक नंबर का जीनियस है। यानी दोस्तों वो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रहा है कि वेनम को कभी इस यूनिवर्स में लाए फिर वापस उसके यूनिवर्स में भेज दे। वो वेनम का ही पार्ट निकाल के अपने पीटर पार्कर को दे दिया कि लो ये अब तुम्हारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वेनम है, संभालो इसे। और दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। अब यहाँ पे ऑडियंस एक साथ अलग अलग यूनिवर्स की स्टोरी को एंजॉय कर सकती है, वो भी दो वेनम के साथ। तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि ये जो वेनम है कितना पावरफुल होता है और क्या आगे जाके इसका सामना अपने पापा यानी कि ओरिजिनल वेनम से होता भी है कि नहीं। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे एक और डिटेल हम लोग को मिली है जो कि है नल का आना। अब यहाँ पे जब नल की एंट्री होगी तो वो हम लोग को किस मूवी में दिखाया जाएगा, वो लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी होगी जिसमें दुनिया के हर एक स्पाइडरमैन होंगे, या फिर वेनम 3 होगी, या फिर स्पाइडरमैन 4। क्योंकि दोस्तों भले ही ट्रिलॉजी खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन की लाइफ से एक चीज़ नहीं जाएगी जो कि है मल्टीवर्स का बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। यानी कि आगे भी जाके हम लोग को स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स में देखने को मिलेगा, या फिर उसके यूनिवर्स में टॉबी और एंड्रू मिलने आएंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी विलन होगा, चाहे वो वेनम से रिलेटेड हो या फिर स्पाइडरमैन से, वो किसी के भी यूनिवर्स में जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग को एक मूवी का वेट करना पड़ेगा जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब तो ये मूवी आएगी मई में, तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि इसके नए टीजर ट्रेलर में हम लोग को आगे और क्या नया डिटेल देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।